अस्सलामुअलैकुम गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। और आज का व्लॉग बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो अभी का जो सीन है वो कुछ ऐसा भी टाइम हो रहा है 11:15 और नाश्ता करना है। हर सुबह की तरह आज भी नाश्ता करना है, तो चलते हैं नाश्ता करने। पता नहीं है तो नाश्ता लेकर आऊँगा या नाश्ता बाहर ही करूँगा, तो मुझे भी नहीं पता, तो चलते हैं। भाई फाइनली नाश्ता लग चुका है। नाश्ते हमारे पास अंडा पराठा। नाश्ता करते हैं, फिर मिलते हैं आपसे नाश्ते के बाद। 20 minutes later. तो भाई नाश्ता वाश्ता खा के जो है हम आ गए थे घर आ गए थे। फिर बहन को पैदल छोड़ने गया मैं उसके दोस्त के घर। फिर वहाँ से आया, फिर मैं थोड़ा सा लेट गया। अब मैं फ्रेश होकर उठा हूँ। तो अभी जो सीन है, अभी हमें बाइक धुलवाने भी जाना है, या तो धोएंगे या धुलवाएँगे। और बाइक में ऑयल भी चेंज करवाना है। और एक और बात, हमारी तरफ कैंप बहुत लगे हुए। जो सैलाब का चल रहा है ना, जो सैलाब आए हुए जहाँ उसके कैंप में आपको वो भी इंशाल्लाह दिखाऊंगा इंशाल्लाह। गाने बड़े मैं दीवानों से अपने ये कहता रहा, लिखते अफसाने बड़े मगर कागजों पे लहू बहता रहा। मेहमानों को सहता रहा, घर मेरी खुशबू से महका रहा। कहानियां सुन मैं बहका रहा, जब असल में देखा तो कहका लगा। दिखावे की दुनिया से आज तो गुट रहा, जैसे जो बरसे वो बादलों बैठे उम्मीदों में गुस्से में आ गिरूं। जाने मुनाफिक मगर फिर भी दावत दूं, किससे गिला करूं, किसको बुरा कहूं, किसको मैं जाके ये किससे बया करूं। कहते हम दुश्मन तेरे मैं तो आ करूं, लफ्जों की कहती है कैसे रिहा करूं। तो भाई आज जो है ना बहुत ही कोई बुरा सीन हो गया है। मेरे दोस्त साहब ने मुझे बाइक से गिरा दिया। ये देख सकते हैं आप, ये चोट लगी है, एक ये चोट लगी है, बाकी और कहीं नहीं चोट लगी। लेकिन ये है कि अंदरूनी चोट भी लगी है, बैक साइड में मतलब तशरीफ़ के भी चोट लगी है। क्या कह सकते हैं अब, गिरा दिया, नसीब में था गिर गए। आपको मैं एक चीज़ चेक कराता हूँ, सनसेट चेक करें आप। $2,000 years later. तो नाज़रीन अभी हम जो है आलू पराठा खा रहे हैं। फाइज भाई भी है, मैं भी हूँ। हम आलू पराठा खा रहे हैं और अभी हम मिलते हैं आपसे इंशाल्लाह आलू पराठा खाने के बाद। करना गरीबों की मैथ करना। अबे अयान नहीं आ रहा, वाकई नहीं। अब आया अयान दोबारा। अबे हर दांत निकाल। तेरे राफी की तरह दांत वो नहीं है, कोलगेट वाले। कोलगेट का इस्तेमाल किया आज भी टूथपेस्ट में नमक है? नहीं, मेरे तो नींबू है, नींबू। इनके टूथपेस्ट में पहली बार के बाद टूथपेस्ट ही नहीं है, नमक कहाँ से होगा? अबे नींबू है ना, बता तो रहा हूँ। वो भी ढूंढता हुआ आ रहा है, चेयर हिलती नजर आ रही है, लेकिन बैठा हुआ कौन है? ये फायदे बैठे हुए, ये मैं बैठा हुआ हूँ, लेकिन ये बंदा पता नहीं क्यों नजर नहीं आ रहा। गरीब थोड़ा और गरीब। एक काम करना है, इसके अंदर ही आ जा, मोबाइल के अंदर घुस जा। अम्मा पूछ के देख लिया। तो भाई हम अपने वालिद मोहतरम से पूछने लगे हैं कि जो सैलाबी कैफियत थी उसका आगाज़ हुआ कैसे। तो जी भाई बताएं आप हमें कुछ के सैलाब किस तरह आया। और पाकिस्तान में सैलाबी कैफियत जब भी होती है उसकी वजह यहाँ डैम्स की कमी है, जो रियलिटी है, कोई माने या ना माने। डैम्स कम है हमारे यहाँ, हमारी ज़रूरत के मुताबिक। हमारे यहाँ जो पानी आता है उसके मुताबिक जितना पानी हमें आता है उसको हमें स्टोर करने की सलाहियत नहीं है। सियासत की नज़र हो गए सारे डैम्स, लिहाजा आवाम भुगत रही है और सियासतदान ऐश कर रहे हैं। आज फिर वो इस मुश्किल वक्त से लड़ने के लिए आवाम की तरफ देख रहे हैं और ये चाहते हैं कि आवाम चंदा करके दे, जो कि कर रही है और हर हाल में करती है। हम लोग, गरीब का दिल बड़ा होता है, अमीर का दिल सुकड़ जाता है। जितना उन्होंने पैसा कमाया अगर उससे आधा भी लिया है तो दोबारा पाकिस्तान नए सिरे से तामीर हो सकता है। लेकिन नहीं, आवाम के सामने झोली फैलाई जा रही है। हत्ता कि हमारे वज़ीर आला सिंध ने तो यहाँ तक कह दिया वीडियो के चैनल से कि आप जाके वहाँ की वीडियो बनाएं और उसको चलाएं ताकि इंटरनेशनल डोनर्स जो हैं वो हमें इमदाद दें। कितने शर्म की बात है, करोड़ों अरबों रुपये अपने अकाउंट्स में रखने वाले लोग कैसी बातें कर रहे हैं। वैसे गरीबों का दिल बड़ा होता है। पूरे शहर में देखे जब जा बजा कैंप्स लगे हुए हैं और लोग दिल खोल कर उन कैंप्स पर एहतियात दे रहे हैं अपने सैलाब ज़दगान भाइयों के बहनों के लिए।
ख़ासकर सैलाब की बात कर रहा हूँ। ज़लज़ला वगैरह तो कुदरती आफ़ात है, लेकिन ये जो आफ़त है 20वीं सदी के अंदर इसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। और बेशुमार ममालिक ने इस चीज़ पर काबू पा लिया है कि वो इस चीज़ को कंट्रोल कर गए हैं और अपने यहाँ होने वाले फ्लड्स को वो रोक लेते हैं। फिर भी एक अल्लाह की तरफ से आया हुआ अज़ाब होता है। इंसानी कोशिश तो बहरहाल करनी चाहिए, इतनी उसको अल्लाह ताला ने अक़ल हिम्मत दी है। हुक्म दिए भी यही है कि अल्लाह के बनाए हुए उसूलों पर अमल करते हुए आप उसकी कायनात में जितना कोशिश कर सकते हो करो। लेकिन हमारे वाले कोशिश नहीं करते, सिर्फ सियासत करते हैं। बेशुमार डैम्स हैं जिनके ऊपर सियासत की, किसी पे जज साहब ने चंदा लिया, किसी पे वज़ीर आज़म ने लिया, आज फिर वज़ीर आज़म रिलीफ फ़ंड बना दिया गया। और वो पैसा कहाँ जाता है, किधर लगता है, हम सबको पता है। अब तो खैर सबको पता है कि कहाँ लगता है, कहाँ जाता है, कौन खाता है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि उन्हें कुछ समझ नहीं आता है कि वो यहाँ जो कुछ कर रहे हैं उसका उन्हें कितना झेलना पड़ेगा। ये तो अल्लाह की तरफ से, अल्लाह बेहतर जानता है कि किस की नीयत में क्या है। बहरहाल नज़र यही आ रहा है कि जो सैलाब की कैफियत है ये मिसमैनेजमेंट का ही नतीजा है। और ऐसा ही हुआ था कुछ हमारे साथ स्कूल में कि हमसे 10 रुपये मांगे गए, डैम बनेगा डैम। वो डैम तो नहीं बना और पता नहीं वो पैसे भी कहाँ गए, ये हमें पता नहीं है। तो जो आपने जाना वो सही है और बिल्कुल सही है कि ऐसा ही होता है, पैसा जाता कहाँ है समझ में नहीं आता। अगर आप लोग इससे मुत्तफ़िक़ तो जो मेरे वालिद मोहतरम ने फरमाया, जो लोग उस बात से मुत्तफ़िक़ हैं वो भी कमेंट सेक्शन में बताएं, और जो लोगों की राय क्या है इस बारे में वो भी कमेंट सेक्शन में हमें बताएं। और आप लोग मुझे ये भी बताएं कि आप लोग कैसा कंटेंट पसंद करते हैं, ताकि मैं उस कंटेंट से रिलेटेड वीडियो बनाने की कोशिश कर सकूं इंशाअल्लाह। और इसी से मुताल्लिक़ के सैलाब के जो फ़ंड वगैरह लिए जा रहे हैं, वो हमारी तरफ भी 2-3 कैंप लगे हुए हैं, तो वहाँ भी चलते हैं, वहाँ का भी विज़िट करके आते हैं कि क्या चल रहा है वहाँ पे। तो भाई इस व्लॉग को एंड करते हैं। इस व्लॉग को एंड करने का वक्त आ चुका है और अभी जो है मैंने आप लोगों से बोला था कि हमें जाना था कैंप वगैरह देखने, लेकिन कैंप वगैरह अभी क्लोज़ हो चुके हैं। तो इंशाल्लाह कल आपसे को दिखाएंगे कैंप कल वाले व्लॉग में, या फिर क्या पता दिखाएं, क्या पता नहीं दिखाएं। और बाइक वगैरह वॉश करानी थी वो भी नहीं करा पाए, बस जो एक्सीडेंट हो गया था उसकी वजह से जिस्म में दर्द हो रहा है। तो अभी इस व्लॉग को एंड करते हैं। अगर व्लॉग पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, शेयर